हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि अतिपरवलय x की घात 2 बटा a की घात 2 माइनस y की घात 2 बटा b की घात 2 बराबर 1 और y की घात 2 बटा b की घात 2 माइनस x की घात 2 बटा a की घात 2 बराबर 1 की उत्केंद्रता E1 और E2 है, तो सिद्ध कीजिए 1 बटा E1 की घात 2 प्लस 1 बटा E2 की घात 2 बराबर किसके होगा? 1 के होगा। ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए, यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते हैं, मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा क्या होगी? तो मुख्य अवधारणा के अनुसार यदि हमारे पास x की घात 2 बटा a की घात 2 माइनस y की घात 2 बटा b की घात 2 बराबर 1 अगर हमारे पास समीकरण हो, तो इसकी उत्केंद्रता हमारे पास उत्केंद्रता का सूत्र होता है e की घात 2 और यहाँ से कितना हो जाता है 1 प्लस b की घात 2 बटा a की घात 2 हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हमारे पास समीकरण इस प्रकार से हो, y की घात 2 बटा a की घात 2 माइनस x की घात 2 बटा b की घात 2 बराबर 1 हो, तो यहाँ से e की घात 2 बराबर कितना हो जाता है 1 प्लस b की घात 2 बटा a की घात 2 यही रहता है। देखिए, यहाँ जो समीकरण है उसमें क्या-क्या परिवर्तन हुआ है यह देखते हैं सबसे पहले। तो x की घात 2 बटा यहाँ पे a की घात 2 माइनस y की घात 2 बटा b की घात 2 बराबर 1 है। इसकी उत्केंद्रता हमने E1 दी है। तो E1 की घात 2 जो है, यह हमारे पास मानक रूप ही है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इसकी उत्केंद्रता कितनी हो जाएगी 1 प्लस b की घात 2 बटा a की घात 2 हो जाएगी। अब इसी प्रकार से हमको y की घात 2 बटा b की घात 2 माइनस x की घात 2 बटा a की घात 2 बराबर 1 दिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे b की जगह a होता और a की जगह b होता तब तो व्यापक रूप बन जाता है, लेकिन व्यापक रूप नहीं है। यहाँ पे a और b को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो E2 जो है वह कितना होगा? E2 की घात 2 बराबर 1 प्लस यहाँ से 1 बटा 2 a की घात 2 बटा b की घात 2 बनेगा। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बायाँ भाग लिया सबसे पहले। सिद्ध करने के लिए हमने क्या लिया? बायाँ भाग लिया। तो बायाँ भाग हमने लिया, तो बायाँ भाग क्या है हमारे पास में 1 बटा e की घात 2 प्लस 1 बटा e की घात e1 की घात 2 और यहाँ पे e2 की घात 2 है, यह है। तो इसको हल करते हैं। देखिए, यहाँ पे e1 की घात 2 जो है वह कितना है हमारे पास में? देखिए, यहाँ से हम इसको थोड़ा-सा हल कर सकते हैं। देखिए, यह हमारे पास है a की घात 2 प्लस b की घात 2 बटा a की घात 2 है और इसी प्रकार से यहाँ पे a की घात 2 प्लस b की घात 2 बटा b की घात 2 है। यह है हमारे पास में मान। तो हमने क्या किया, 1 बटा e की घात 2 जो है वह a की घात 2 प्लस b की घात 2 और बटा में यहाँ पे कितना हो जाएगा? a की घात 2 हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा a की घात 2 और प्लस यहाँ से 1 बटा, अब देखिए यहाँ पे बटा में कितना है, a की घात 2 प्लस b की घात 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? b की घात 2 बन जाएगा। अब देखिए, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम a की घात 2 प्लस b की घात 2 बनेगा और यहाँ पे ऊपर भी a की घात 2 प्लस b की घात 2 बन गया। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है? दायाँ भाग है। जो कि हमारा क्या है? दायाँ भाग है। तो बायाँ भाग अगर दायाँ भाग भाग के बराबर आ जाए तो इसका मतलब यह क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इति सिद्धम। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं दी गई अवधारणा के आधार पर हमने यह सिद्ध किया। इस प्रश्न को सिद्ध किया। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।